टाइप्स के मिलते हैं मार्केट में हमको। ये तो इनकी जो क्वालिटीज़ होती है वो वेल मेंटेन्ड होती है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं ला सकते। चेंजेस हमें तो कहाँ लाने हमारा टॉपिक है इनके आज का, हमारी कनेक्शंस में। नेक्स्ट यूनिट है, तो ये वो है कनेक्शंस सर्वेइंग। हम अलग-अलग तरीके से सर्वेइंग क्या बोलते होता हैं है? ट्रेड के थ्रू। सर्वेइंग देखिए एक आर्ट होती है किस टाइप्स के किस होते हैं? किस फर्स्ट चीज होता है की देखिए पोजीशन फाइंड ऑब्जर्विंग आउट क्या करने की, यूज़ करते हैं रिलेटिव हम पोजीशन इंस्ट्रूमेंट किसी भी एक हैं आपके सरफेस की या कनेक्शंस किसी एक पॉइंट, सरफेस के प्रेजेंट किसी एक पॉइंट की, फिर दूसरा है ना, होता या है किसी स्पेसिफिक सिस्टम वेल्डिंग। स्टेशन की। वेल्डिंग भी यूज़ हम अगर करते उस हैं हम चीज उसमें को फिर ये कंप्लीट मेजर होता है करना चाहते हैं, कनेक्शन चाहे जो वो मेंबर को वर्टिकल हो कनेक्ट या करता हॉरिजॉन्टली हो, है ना। तो हम क्या करेंगे? काय से कनेक्ट उस करते हैं? पॉइंट या को तो प्लेट से किसी कनेक्ट रेफरेंस करते के हैं थ्रू या करेंगे। फिर एंगल के थ्रू कनेक्ट इस चीज करते को हैं। हम बोलते हैं सर्वे, इस चीज़ को देख है लीजिए ना। यहाँ पे सर्वे का प्लेट मतलब लगी ही हुई होता है, है एक फिर तरीके से हमने डाटा कनेक्ट करा दो कलेक्शन करना। मेंबर्स को। तो सिविल इंजीनियर के उसके रिस्पेक्ट में बाद सर्वेइंग क्या होती है जो है हमारे कि बोल्ट जहाँ पे लगे आप हैं मेजरमेंट कर वेल्डिंग सको, कहाँ का मेजरमेंट, अर्थ पे डिस्टेंस का मेजरमेंट। नेक्स्ट अगर हम तो किसी एक देखेंगे पॉइंट को लोकेट करने के लिए मेनली सर्वे करा जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ठीक है। कनेक्शन। अब ये देखिए एक बहुत स्केलर ज़्यादा क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है होता है कि ना, आप स्केल से कभी भी नापा कोई जाता है। कनेक्शन डिज़ाइन करेंगे हॉरिजॉन्टली भी आर्किटेक्चर नापा में, जा सकता है तो और ये जानना वर्टिकली बहुत भी नापा ज़रूरी जा होता है सकता कि किस बेसिस पे है। चलिए करेंगे हम नेक्स्ट हमारा क्या क्लासिफिकेशन, है? किस बेसिस पे करेंगे कि कनेक्शन हमें कौन सा कनेक्शन हमको चाहिए भाई, कि हमको बेल्ट चाहिए, हमको नेक्स्ट रिवेट चाहिए, कि हमको नेक्स्ट है बोल्ट हम फिर चाहिए। तो नेक्स्ट आते हैं, मीडियम देखिए हमें पता करना किस चाहिए काम में कि आता है, किस ये जो टाइप का काम हम कर कनेक्शन रहे हैं वो मीडियम किस है। काम में आएगा। ये मीडियम जैसे कि आपका मेनली प्लानिंग के लिए काम उसका आता है, कोई भी प्लान करना हो, कनेक्शन आपको हमें मीडियम मकान हमें बनाना हो, किस टाइप का रोड प्रोवाइड हो पा रहा है बनाना वहाँ पे हो, इजीली ब्रिजेस हो, एन अवेलेबल, नंबर ऑफ है ना। एक्टिविटीज ये जो बहुत सिविल ज़रूरी इंजीनियर है से रिलेटेड कि हैं रिवेटेड वो है बनाई कि जा सकती हैं, बोल्टेड है जैसे कि रेलवे वेल्डेड स्टेशन, है, ये भी पोस्ट बहुत ऑफिस, इंपॉर्टेंट है। कुछ भी चीज अभी लोकेट है करना हो, या इंटरनल फिर इंटरनल रिलेटिव पोजीशन, फोर्सेस। अब जैसे देखिए हो सकता है कि अर्थ का, कंप्रेशन अर्थ आ रहा पे हो, क्या कहते हैं कि वो है ना, जो मेंबर्स पे कंप्रेशन आ रहा हो या हाइट फिर है टेंसाइल फोर्स आ अर्थ रहा की, हो, मतलब कि आप है ना, समुद्र कि लेवल किस से टाइप का कितने ऊपर फोर्सेस पे है। हो, देखिए कई कितने बार नीचे क्या पे होता है हो, कि ये चीज बीम में भी डिटरमाइन करेगी। टेंशन आता है और कंप्रेशन भी आता है कई बार किसी बीम में, तो हमको वो दोनों चीज़ देखनी पड़ती है ऐसा। और खासकर, है ना, सेक्शन तो कह रहे एलिमेंट्स में, सॉरी, ये हम बताएंगे कि आपका हम चलिए यूज़ कर रहे वापस हैं आते हैं हम स्टील फिर। है, देखिए एल्यूमिनियम होता क्या है है ना। कि अब स्टील में भी आप आपका एक ग्रेड अलग अलग डेटम लाइन मान के अलग अलग चलते हैं। ग्रेड डेटम में लाइन क्या होती किस है? टाइप की आपको वेल्डिंग जहाँ पे करनी है, आपका क्या ये कहते बहुत हैं कि इंपॉर्टेंट आ जाता है। फिर किस बेस हो, टाइप का जहाँ पे आपको आपका बोल्ट कहते हैं लगाना अर्थ पड़ेगा की जो कई भी बार, सरफेस हो वो एक जगह एंगल की एक आपको लेवल पे देखनी आती पड़ती है। फिर है। एक लेवल कहाँ कौन सा पे है, आती होंगी? कंप्रेशन है, कॉलम जो है, वाटर में एक बीम है, प्रॉपर्टी होती तो है, ये इस वाटर तरीके से जहाँ भी जिस भी बेस पे सरफेस में देखना आप पड़ता है। डालो, नेक्स्ट अब है हम ना, लेके वो चलते क्या हैं करता है, एनालिसिस ऑफ एक ही लेवल पे आ जाता कनेक्शन है। तो जो मीडियम। हमारे अब समुद्र हैं, मीडियम क्या होता है जितने हमारा, भी हमारे ओशियंस हैं, वो कहाँ कनेक्शन टच हो रहे रीजन हैं, की जितनी क्लासिफिकेशन भी में यही कह आपकी रहे हैं अर्थ मीडियम की क्या है, सरफेस हैगी, कि मीडियम उसको क्या है। सेम पॉइंट पे टच विथ कर रहे हैं। कनेक्शन कर रहे हैं कि तो उसके बोल्ट कनेक्शन रेफरेंस कर में रहे हैं, आपने सुना होगा ये समुद्र दोनों तल का से अंतर हाइट, होता है रिवेट तो है ना। बोल्ट तो में। समुद्र तल से कि हाइट भाई भी कैसे नापी होते जाती है, हैं तो रिवेट वो और वहीं से बोल्ट, सर्वे इन करके दोनों में लेवल बोल्ट जो है जैसी नापा जाता है। नट लगा है, तो वर्टिकल इन दोनों डिस्टेंस में नाप रहे हैं हम अंतर वहां एक से, बेसिक उसको अंतर डेटम है। लाइन मतलब एक बेस लाइन मान क्या, के, और है ना। वेल्डिंग भी होता है, तो फिर और क्या होता है? फिर होता बोल्ट और है वेल्डिंग, बोल्ट और आपका क्या वेल्डिंग भी कहते हैं कनेक्शन कि करते हैं कई बार इजी जितने भी आप डिज़ाइन। एरिया तो हो, मैंने अभी जैसे बात आपको करी एक थी कि स्पेसिफिक हमको बाउंड्री कौन सा लोकेट करना है, जैसे सूटेबल आपका एक घर है, वो कितनी चीज को कंडीशन लोकेट के करना अकॉर्डिंग हो, होता है, तो वो चीज आती है पहले की उससे। कंडीशंस भी हमको और देखनी क्या आता पड़ती है? है। और चलिए आता है नेक्स्ट पे आपका, हम बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं और क्या आपके आता है रिवेट आपका? कनेक्शंस पे। और आपके क्या कहते हैं, रिवेट सुटेबल कनेक्शंस इंजीनियरिंग कैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं? होते हैं, देखिए जो इस ये बारे में एक बात कर शैंक चुके हैं। होता है, नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट क्या एक होता है? लॉन्ग कलर का यूज क्या होता होता है, है सर्वे का? मैप में यूज होता है, लॉन्ग टाइप का कैडेस्ट्रियल होता है, मैप्स होते हैं जो बाउंड्री शैंक ऑफ फील्ड इसको प्लॉट्स बोलते हैं, दिखाता है, ना। इसको हम इंजीनियरिंग हेड मैप्स होते बोलते हैं हैं, जो नीचे वाले रोड पार्ट बिल्डिंग को में काम हेड आता है। बोलते हैं। कंटूर मैप, कंटूर मैप जनरली तो आप देखोगे जो हम क्या करते हैं, हाइट पंच हाइट करते होती हैं, है ना, पंच करते हैं, तो ये जो इसका हेड होता है दोनों तरफ वैसे ही होगा, है ना। तो ये राउंड शेप का होता है, डक्टाइल बार जो होता है इसका, उसके लिए शैंक भी बोलते होता हैं है उसको। कंटूर मैप। फिर मिलिट्री ठीक है। पर्पस के लिए भी होता है, डिजाइन ज्योग्राफिकल सिंपलर टू पर्पस के लिए भी वेरी होता टाइप ऑफ है बोल्ट ना। कनेक्शन। तो बहुत अब सारे यूसेस इसको हैं इस डिजाइन चीज भी के। हम वैसे ही करते हैं जैसे देखिए ये बोल्ट इंडिया के कनेक्शन को मैप है, ये डिजाइन हमारा करते हैं, प्यारा बस इसका भारत है का, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन है जो ना। होता है वो थोड़ा नेक्स्ट डिफरेंट चलते होता हैं, यहाँ पे है ना। पड़ोसी भी हमारे हैं, तो पाकिस्तान, नेपाल, लेंथ जो बांग्लादेश, होनी चाहिए, एक श्रीलंका। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो नेक्स्ट लेंथ फिर होनी ये चाहिए देखिए, इसकी, तो ये किसी एक एरिया का रिवेट की, मैप है। वो ये हम क्या करते हैं, कैडेस्ट्रियल पंच कैसा करके आएगा? जब ये जहाँ वही पे होनी आपके चाहिए कि कम से कम ये मकान दीवार है, एक नक्शा ऐसे है, हेड जो बना दी, रेसिडेंस है ना। बिल्डिंग्स हैं, तो हम उसके पंच बारे में कैसे बताते करते हैं हैं। वो भी हम एक एरिया जो दिखाएंगे कि प्लॉट कैसे आपका हम ना आता है उसको उसमें, हीट ठीक है। करते हैं। फिर नेक्स्ट है बिल्कुल। आपका इंजीनियरिंग आपको ये मैप, ये देखने को आपका कहाँ मिलेंगे, रेलवेज रोड दिखा
रहा है, ट्रैफिक स्ट्रक्चर्स कितना होते है, हैं, ये सब उन इंजीनियरिंग में आता रेलवेज़ के है। स्ट्रक्चर्स में बनाया फिर जाता है नेक्स्ट कंटूर मैप। क्योंकि कंटूर मैप बोल्ट क्या जो होता है? होता है, पीछे एक कंटूर बोल्ट मैप लगा जनरली होता है। आपको आप क्या ये कहते हैं, देखोगे हाइट यहाँ जो बोल्ट होती है नहीं वो होता, हार्ड दिखाते हैं। बोल्ट जैसे कनेक्ट करते हाइट हैं जो वैसे, होती है बस ना यहाँ पे माउंटेन की, बोल्ट ये नहीं देखिए होता। माउंटेन ट्रेन कैसी बोल्ट ट्रेन बोलते हैं बोल्ट की जगह ना, यहाँ अर्थ पे की कर्व को सरफेस कैसी, पंच ज्योग्राफी लगा के जिसे वैसे ही बोलते हेड होंगे बना आप, दिया जाता है जैसे तो पहले बनाया जाता है। उसकी उबड़ खाबड़ करते हैं जो यहाँ होता है पे ना, थोड़ा पहाड़ बहुत, कहाँ कोई पहाड़ है, अलग ही कोई मशीन पहाड़ आती कितनी है ऊंचाई पे है, तो वैसा का तो ये वैसी उस ऐड काम में बना आता है। देती है तो ये जो जैसे सर्किल्स हैं, ये वाला हेड बना हुआ इनके जो है ना, तो वो ठंड जगहों पे थिकनेस होती सेम है हो जाता है। और इनका जो इस डिस्टेंस हम होता है बीच का, अलग-अलग उससे टाइप के आपको पता इंस्टॉलेशंस चलता होते है हैं कि प्रोसेस, वो जीत क्या आएगा, है ना। कंटूर वो हम मैप्स के आगे बारे और में ड्राइव पता करेंगे। चलता है।
देखिए स्टेट नेक्स्ट है आपका के साइड में जियोग्राफिकल मैपिंग। बहुत ही ये जनरली हम आपका बात करें जियोग्राफिकल तो है रेलवेज के जिसमें स्ट्रक्चर्स आपके में डिफरेंट यूज डिफरेंट होते हैं। तो स्टेट्स को रेलवेज के दिखाया जो गया है। स्ट्रक्चर्स होते हैं फिर वो आर्कोलॉजिस्ट काफ़ी मैप है ये, जहाँ पे डायनामिक लोडिंग आर्कोलॉजिकल जो होती है, मतलब आपके उनमें क्या कहते हैं काफ़ी जितने भी हेवी लोड तो होता ही है, साथ में मूविंग स्पेसिफिक लोड होता है। तो मॉन्यूमेंट उसमें होते हैं डर ये जो होता है कहीं एंशियंट ना हमारा मॉन्यूमेंट है बोल्ट खुल आपके, ना जाए, है ना? या फिर इसलिए हम मॉडर्न बोल्ट को काफ़ी मॉन्यूमेंट यूज़ है, करते हैं वो रेलवेज सब के, दिखाए है गए ना? हैं। ठीक है। प्लेटफॉर्म हो या फिर आपका फिर ये ब्रिजेस हो मिलिट्री या पर्पस के लिए यूज फ्लाईओवर हो, होता है। उन सब ये जगह पे देखिए हमारा मिलिट्री क्या होते पर्पस हैं, के लिए होता है। रिविट वो अब तो कनेक्शंस नया होते नक्शा हैं, आ गया है यहाँ है पे, ना? मेरे ख्याल से हम ऐसा इसको कहना ठीक नहीं होगा। रिवेट लद्दाख में दिखाते कनेक्शंस हैं, और दो ये बार यूज़, हाँ, जम्मू, ये जनरलाइज़ जम्मू सिविल कश्मीर होता कॉमन है। यूजेस के लिए बहुत कम है ना, यूज़ दो होता है, अलग स्टेट जनरली बन गई, इंडस्ट्रीज़ पुराना है। पर्पस के चलिए लिए यूज़ नेक्स्ट होता चलते है। हैं। अब देखो देखिए इसका भी एक ऑब्जेक्ट क्या कारण होता होगा है। कि लेबर ऑब्जेक्ट तो हम जो सब होती है से जान कॉस्ट चुके उसकी हैं बहुत कि ज़्यादा है, अर्थ की सरफेस पे तो पॉइंट लोकेट उसमें करना हमें होता स्किल है। लेबर ही चाहिए है होती ना, है और तो दो बहुत तरह ही के मॉनिटर सर्वे करना होते हैं। पड़ता है। ज़रा सी भी दो तरह गलती के सर्वे कैसे। हमें एक नुकसान होता दे है दे आपका सकती प्लेन सर्वे। है ना? प्लेन सर्वे मतलब कि आपने तो अर्थ की लेबर सरफेस कॉस्ट को भी क्या बढ़ मान के जाती है, चले, प्लेन मान क्योंकि के ये चले, यूज़ में सपाट। कम आता है। जो हमारी यूज पुरानी में कम सोच क्या हुआ होता है करती कि थी ना, कि हम पहले स्किल मानते थे लेबर जो कि है पुरानी नहीं सब मिलती, जैसे जैसे अर्थ आपने की देखा अर्थ चाइनीज से अर्थ जो एक एंशियंट टाइम पे फ्लैट हमारी सरफेस पे कल्टीवेशन रहता है, करवा और लेते थे, उसके आसपास जो वो है आज यूज नहीं होता, सूरज और है ना? चांद इस जो है तरीके का चक्कर मतलब हम काटते नहीं हैं। करते। पुराने लेकिन पत्थर, वक्त कौन के पत्थर साथ को काटेगा, ऐसा उसका नहीं, हमें उनको पता चला, प्लेस वैसे करेगा, हमें तो तो पहले से हमें ही पता कॉस्टली था। पड़ेगा। ये इसलिए हम हमें छोटे इंडिया के छोटे कनेक्शन सिविलाइजेशन को लाते पहले हैं, से ही उनको पता था जोड़ कि देते हैं, है ना? अर्थ गोल है। नलका टाइप का, कैसे चाहे पता आरसीसी चलता है हो हमें, या फिर तो हम स्टील बोलते हैं स्ट्रक्चर हो, भूगोल। तो जो भूगोल लेबर बोलते है हैं, वो भूगोल वैसी गोल स्किल है लेबर मतलब। होगी, तो हमें तो स्किल पहले से ही पता था, वो लेकिन ये उतनी अवेलेबल नहीं अंग्रेज होगी। बाकी जो फार स्किल फार लेबर जो होती इंडिया है थ्योरी थी, इंडस्ट्रीज में ही मतलब मिलती इंडिया से बाहर की है ना, थ्योरी तो आई थी ये चीजें। आपको कॉस्टली पड़ लेकिन ये जाएगा। चीज प्लेन सरफेस फिर हम कब काफ़ी मान के नॉइज़ी चलते हैं। होता है, ये बहुत ज़्यादा प्लेन सरफेस हम आवाज़ जब आती है मान के इसमें चलते कि हैं स्टील की वजह से या जब फिर आपका फ्यूल भी बढ़ते एरिया हैं। जो है वो हम छोटा लोग हो, बर्तन लड़ते हैं तो है आवाज़ ना, आती है, जब तो अर्थ वैसे ही का स्टील जो बने कर्वेचर होते हैं वो आपके स्टेनलेस स्टील ही होते हैं। कैलकुलेशन में ना आ रहा हो, तो इसी तरीके है से ना, तो आप जब आप देखेंगे कि अर्थ का कर्वेचर लेते हो, स्टील के जो स्ट्रक्चर्स तब होते उसको हैं क्या वो भी बोलते हैं, काफ़ी आवाज़ करते जियोडेटिक हैं जब सर्वे। टकराएंगे, है ये ना? चीज इंपॉर्टेंट और है इनको आपके जनरल लिए। है पर्पस ना, के लिए तो यूज़ भी जहाँ पे करते हैं, है अर्थ ना? का कर्वेचर चलिए इंक्लूड आगे होता है चलते हैं। वो बोल्ट जियोडेटिक, और कनेक्शन जहाँ कैसा पे होता है, कर्वेचर हमने नहीं है वो देखा प्लेन रेलवे होता है। देखा, बोल्ट का आया मतलब सामने आपको। बोल्ट देखो, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। बोल्ट क्यों ये बोला देखिए जा रहा है, इसमें तो दिखाया है इसमें आपका क्या कि कहते हैं, कर्व इसके कैसे पीछे ये जो होता है। बोल्ट लगाएगा, नट नट जो होता है, नट अब के ये बाद एक ये बोल्ट बोलते हैं, क्या कहते हैं, कनेक्शन जानने वाली बात होल्ड होती है करके रखता है ग्रिप कि में, ठीक कितने है? किलोमीटर तक हम तो नापेंगे तो इसको बोल्ट चीज कनेक्शन कर्वेचर बोलते नहीं हैं, आएगा। है ना? तो है ये ना, यहाँ तो पे कहाँ देखो यूज होता 250 है, जहाँ पे किलोमीटर। आपका डायनेमिक लोड नहीं है वैसे ही तो नहीं। आपकी डायनेमिक लैटिट्यूड लोडिंग 110 मतलब कि होता है, आपका 110 के वाइब्रेशंस नहीं बाद आ रहा, चेंज हो जाता है, आपका लाइव लॉन्गिट्यूड लोड जो नहीं है, होता है वहाँ 110 पे ज़्यादा डिस्टेंस होता चलने है फिरने उसका। वाला काम नहीं है, है मूविंग ना, तो लोड यहाँ नहीं है, पे तो 250 लिया गया है, 250 के कनेक्शंस पे नीचे अगर मूवमेंट आप होगा, तो नट जो डिज़ाइन करते ही हो तो नहीं उसको है, प्लेन बेसिक सरफेस मान वाली लिया जाएगा, और डिज़ाइन 250 ऐसे के होते ऊपर हैं कर रहे हो तो कि वो आसानी से खुलते भी नहीं, आपका है ना? जियोडेटिक सर्वे हो तो जाता है। नेक्स्ट इनको चलते हैं, फिर हम फर्स्ट वन प्रिंसिपल्स टुगेदर क्या होते हैं। प्राइमरी ऑफ बोल्ट। देखो अब भाई बोल्ट में प्रिंसिपल लोडेड क्या इन होते हैं, टेंशन, अब मतलब यहाँ पे लोड नहीं है, आप लोगों के भी टेंशन कुछ यूज ईमान होता है, धर्म होता है ना, ठीक जैसे है? अपन मान के चलते अब हैं कि नहीं, शेयर हमें शेयर ये के लिए कर करना है, सकते हैं, एग्जाम हमें अच्छे बोल्ट से पास शेयर आउट करना है, इंटेंशन कर चीटिंग नहीं सकते हैं। करना है। अब देखिए तो शेयर वैसे कैसे हर होता है चीज का बोल्ट एक पे, प्रिंसिपल होता अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे है ना। बोल्ट कनेक्शन फेल तो कैसे होते कैसा हैं, होता है सबसे प्रिंसिपल। पहले तो फर्स्ट बोल्ट प्रिंसिपल है जो आपका, कनेक्शन फेल होते हैं, वैसे इसमें वो कैसे होते करने हैं, का एक शेयर तरीका, शेयर कैसे इम्प्लीमेंट आता है कैसे इनपे करेंगे सर्वे कि को, उसका एक अब दो प्रिंसिपल है। प्लेट हैंगी, वो एक ये दूसरे को, दो क्यों प्लेट अप्लाई से करा कनेक्शन जाता है है आपका बोल्ट, प्रिंसिपल, तो बोल्ट ताकि क्या आपसे कोई करेंगे, दो गलती ना प्लेट हो, क्या करेंगे है उस ना, बोल्ट पे आगे आपको कोई कि काटने की एकदम कोशिश भविष्य करेंगे, में, जैसे मतलब कैंची से आगे आप चल के कोई कागज दिक्कत काटते ना हो हो, या उस वैसे, काम को करते हुए उसी कोई तरीके से समस्या ना तो हो। टेंशन भी आ तो सकता पहला है, प्रिंसिपल शेयर भी क्या आ है, सकता होल है टू कि पार्ट। इन होल टू पार्ट दोनों का को आ मतलब क्या सकते हुआ। हैं। थ्रेड्स होती हैं, अब यहाँ देखो होल टू ये पार्ट का थ्रेड होती मतलब है हैं, यहाँ पे कि हम आप आएंगे टाइम, जब हम जो देखेंगे होल है, यहाँ पे मतलब थ्रेड्स आप बनी एक होती हैं, समस्त ठीक है? चीज ले ताकि रहे ये हैं, जो मतलब मान के हमारा चलिए बोल्ट आप होता है किसी वो फील्ड इजीली में, जो है आपको आपका घर ड्रिवन का हो नक्शा जाए, बनाना अंदर है। अंदर आ जाए तो उसके, आप क्या करोगे, ताकि एक हम कमरा, दो जॉइंट कमरा, हमारा फिर पकड़ तीसरा जो है कमरा, ऐसे आसानी से पैसे बन सके, बनाओगे नहीं। ठीक है? तो आप जब क्या हम करोगे, यहाँ पूरा पे एक प्लॉट का एरिया लोगे, फिर उसमें इंक्लूड डिवीजन करते करोगे हैं कि ये उसको, कमरा इंक्लूड मतलब इतने बाई कि इतने का देंगे इसके अंदर, ये हटा कमरा देते इसके हैं बगल में होगा, उसको, उसको उतने बाई फ्लैट के इतने का देंगे पोर्शन हम, को, उस तो प्लॉट के वंस अंदर
डिवीजन कर दिया। अगर ऐसे इंक्रीज कर में क्या लेते हैं होता है, इंक्रीज हो इसका जाती एक है, तो टर्म एडवांटेज की ये है लेंथ कि में आपसे वेरी गलती करता नहीं है। होगी। अब इस अगर टाइप आप से एक होती है कमरा रखोगे फिर हाई दूसरा स्टील कमरा फ्रिक्शन रखोगे रेट फिर बोल्ट, दूसरा, इनकी फ्रिक्शन ऐसे में बहुत आपको ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रांग हो होती है सकता है आप कि दूसरे की आसानी से प्लॉट खुलते में नहीं घर है वो बना लो। टाइट। अगर आप नहीं, इसको ऐसा नहीं टाइट कर सकते कर हम, दो ना तो बहुत है ना। मुश्किल तो से खुलते हैं, इसलिए और बहुत कभी भी ज़्यादा कोई भी फ्रिक्शन सर्वे देकर होता है बनाना तो होता है होल टू इसमें, पार्ट करा है जाता है, ना। ठीक है। नेक्स्ट चाहे वो देखते रोड हैं ही बनाना ब्लैक हो बोल्ट होते हैं। या और भी कोई ये प्रोजेक्ट हो, ऑर्डिनरी उसको अनफिनिश्ड या होल टू कॉमन बोल्ट होते हैं, पार्ट करा जाता जिसमें है। आप फिर देखेंगे नेक्स्ट है कहीं भी आपका, आप इसका यूज देखेंगे छोटे मोटे फिर स्ट्रक्चर्स में, नेक्स्ट है प्राइमरी आपका स्ट्रक्चर्स में, लोकेटिंग अ है ना, पॉइंट एट सिंपल लीस्ट टर्स में, टू पल में, मेजरमेंट। तो इन जगह यूसेस मतलब कोई भी देखेंगे। चीज का डिस्टेंस रिब्ड बोल्ट, मानने अब के लिए ये आपको राउंड तीसरा हेडेड पॉइंट लोकेट करना है सिमिलर आपको। टू रिवेट ही तो जैसे होते भी हैं। हम बात कर रहे थे देखिए इस कि तरीके की डेटम होती लाइन, है ये,
है ना। आप तो देखेंगे आपको ये एक राउंड स्पेसिफिक, जैसे शंक है माउंट ये। एवरेस्ट की अब हाइट ये निकली कहाँ है। जनरली माउंट मिलते हैं एवरेस्ट की हाइट कहाँ से निकली? समुद्र तल से। कॉमनली समुद्र मटेरियल्स का जो इंस्टॉलेशन बेस की होता है, जो छोटे-मोटे बीच जो होता है, जो पानी इंस्टॉलेशंस टच होंगे करता है जहाँ पे, आपकी लकड़ी को वहां से अगर हाइट में नापेंगे आप यूज़ उसकी, तो करते हैं। 8,000 कुछ मीटर आई है आपको ना। और भी कई जगह मिलेंगे जैसे तो वो छोटे-मोटे आपने कैसे अच्छा, निकाला? तो है उसके ना? लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए कम से जैसे मैं कम। कल कूलर तो ही कर 2 रहा था, पॉइंट कम से कम कूलर आप में भी मेरे को इसी टाइप लोकेट के करते हो दिखे ऐसे ही। थे, ऐसे जैसे हमने है डेटा ना? लाइन लॉन्ग तो डिस्टेंस ये के लिए उसी हमने इतना तरीके बड़ा के पॉइंट लिया। रिवेटेड वैसे ही अगर बोल्टेड आप होते घर हैं, का नक्शा भी बनाते इनकी हो, ग्रिप तो होती भी काफ़ी आपको स्ट्रॉन्ग होती है। तीसरा पॉइंट इनको लोकेट करने के डायरेक्ट हम लिए फ्लोर 2 में पॉइंट इंस्टॉल चाहिए कर होते देते हैं। हैं, है ना? ठीक है? तो ये तो काफ़ी ये चीज टाइट एक भी होता होते है हैं, है जिसको ना? हम बेस लाइन मान के चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम फिर बेस पॉइंट पाइप्स एंड बोलते हैं, बेस फ्रिक्शन लाइन ग्रिप बोलते हैं के इसको। बारे में पढ़ेंगे। तो फिर अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ आप पे क्या देखिए होता है कि जो उनकी होल ग्रेड टू होती पार्ट है कैसे होता है। प्री देखिए टेंशन मैंने आपको अगेंस्ट द एक्सप्लेन प्लेट टू कर चुका होल्ड हूँ उस चीज को, सिस्टम क्या होता है टुगेदर इसके सो बारे में, दैट है ना। फिर कॉन्टैक्ट प्रेशर आपका डेवलप आता है बिटवीन कंट्रोलिंग अ प्लेट पोजीशन। एंड अब बीम देखो सेट एंगल भी बनाना बहुत होता है ना ज़्यादा आपको, हाई स्ट्रेंथ की तो होती आपको है। क्या करना है, 13 2 पॉइंट तो तक पता बहुत होने ही ज़्यादा चाहिए। स्ट्रेंथ देखिए होती है। ए और बी दिया तो है, प्लेट मैंने ए जैसे और मैंने आपको पॉइंट बताया बी कि दिए हुए प्लेट हैं। पे प्रेशर तभी डालते आप हैं तीसरा वो पॉइंट बना ऊपर सकते नीचे हो। है। परपेंडिकुलर तो बनाना है उसकी तो आपको टेम्परेचर 2 कभी पॉइंट चेंज पता आती होना है चाहिए, काफ़ी है ना। ट्रायंगल बनाना है तो कितने 2 पॉइंट पता एलिमेंट होना होते हैं चाहिए। इसी तरीके तो की ये एक लाइन बेसिक होती है आपका क्या आपको कहते हैं, स्केच आगे देखने को क्या मिलेगा। कहते हैं, जहाँ, नेक्स्ट क्योंकि आप यहाँ पे एडवांटेजेस आप क्या और कर रहे हो, डिस्टेंस डिसएडवांटेजेस लोकेट कर रहे हो दोनों के अपने अपने मेजरमेंट के थ्रू। डिसएडवांटेज होते हैं। तो किसी 2 चीज़ का पॉइंट तो आपको फायदे पता और होना नुकसान चाहिए। तो ठीक होते है, हैं, है ना? नेक्स्ट है ज़्यादा आपका क्या होता है टॉपिक टू बी ऑपरेशन इज़ कवर। वेरी साइलेंट। ऑपरेशन तो बहुत साइलेंट हो जाता है। रिविट में आपको क्लासिफिकेशन ग्राउंड ऑफ प्लेन पे सर्वे। आपको अब ड्रिवन करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन क्या होता पंच है, करना मतलब पड़ता सर्वे को हम किस है ना? तरीके पंच से करने में वो पहचानते हैं। काफ़ी साउंडली होता है, तो ये साइलेंटली हो जाता ठीक है है, आपका। अब बेस्ड ऑन फिर डिजायर, कोड प्रोसेसर डिजायर की मतलब आप क्या कोई करना चाहते फायर हो नहीं उसके होता ऊपर है, बेस करता इसलिए है। फायर कैच करने बेस्ड में ऑन द लिटरली बेस्ड ऑन द टिपिकल प्लेस, देन रिविट प्लेस कैसी है या उसके तभी हिसाब से आप आपको सर्वे पंच करते हो। करने में बेस्ड टाइम ऑन द लगता है, मेथड ऑफ सर्वे। यहाँ पे कोई भी अब सेंसर मेथड डिपेंड क्या है, आप करेगा, सर्वे है की ना? आपकी वो पावर डिपेंड करती है, बेस्ड मैन ऑन पावर कम इंस्ट्रूमेंट आप क्या लगेगी, यूज पावर कर रहे हो। कनेक्शन आपको इंस्ट्रूमेंट भी बिजली की कम यूज ज़रूरत होता है। पड़ेगी, आपने देखा हैंड से होगा, भी हमने कर स्टार्टिंग सकते में हैं आप, फोटो है ना? दिखाई थी, या फिर डिसएडवांटेजेस क्या स्टार्टिंग में हैं ये एक फोटो कि थी। वाइब्रेशन, जैसा मैंने अभी बताया, वाइब्रेशन तो नहीं कर पाता, अनफिनिश्ड बोल्ट आपने या स्टार्टिंग में ये फोटो देखी लेस स्ट्रेंथ और हो रोड जाती के है साइड में बोल्ट आपने अक्सर इन लोगों को बिकॉज ऑफ देखा होगा। बॉन्ड तो यूनिफॉर्म ये डालने मशीन के होती लिए। है, ये टाइम कुछ पे नहीं है, ये यूनिफॉर्म होगी दूरबीन है और तभी नीचे ये डेड ट्राइपॉड है, मतलब थोड़ा सा उसके सहारे मोशन ये से मशीन जो रखी हुई है। हमारा तो जो ये शाइन वाला दूरबीन एक पार्ट होता है तरीके उसमें का से हट जाता जो है ना? एक स्केल तो रखते हैं वो यहाँ एक पे, एक वर्टिकल डिसएडवांटेजेस स्केल है रखते ना? हैं, फिर उसको वेल्डेड मेजर कनेक्शन आता करता है। है। वेल्डेड वर्टिकल स्केल कनेक्शन में पे कभी पॉइंट की आप रीडिंग नोट देखे हैं करता है, वेल्डेड को कुछ नहीं है। होती है हमारी। बेसिक एक तो वेल्डेड प्रिंसिपल यही कनेक्शन काम अलग करता है, जो जगह होते हैं, स्केल ये भी वाला डायनेमिक प्रिंसिपल होता लोड है के ना लिए उस पे। यूज नहीं होता क्योंकि बेल्ट भी तो चढ़ जाती है यहाँ ना? पे आपका देखने को बेल्ट भी चढ़ मिलेगा जाती आपको, है, उसको बहुत डर रहता है कहीं हमारा जॉइंट टूट ना जाए, यहाँ पे आपको है ना? देखने को मिलेगा ये बहुत कि ज़रूरी मशीन होता है कौन सी, चीज़ तो कि यहाँ हम पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप देखें की मशीन यूज होती बेल्ट कैसे यूज होता है। है ना। देखो बेल्ट भी टाइप्स डिफरेंट ऑफ टाइप्स अलग की अलग मशीन होती हैं। फिल्ट यूज बेल्ट होती होती है, मोस्ट यूज है, होती है। तरीके से जो फिल्ट अभी हम बेल्ट बता रहे हैं, बेस्ड ऑन बेल्ट द कैसे होगी, पर्पस ऑफ फिल्ड सर्विंग। कर देते हैं जो पर्पस क्या है, चीज़ बिल्डिंग को के लिए, रखते हैं रोड वो के फिल्ड लिए, कर ये देते हैं। चीज डिटरमाइन प्लग होती कैसे है। होगी, पूरा ट्रांसमिशन अब देखिए फंक्शन बेस्ड कैसे ऑन होगा। इंस्ट्रूमेंट यूज, प्लग कैसे होगी, बीच में इंस्ट्रूमेंट आपने कौन सा प्लग यूज हो कर रहा है दिया मुझे बता कि दीजिए। आप देखेंगे देखिए ये चेन सर्वे होता है, कंपास सर्वे होता है, हम चेन इस और बारे में कंपास और भी आगे होता है, चलेंगे। स्लॉट बुकिंग में क्या लेवलिंग होता है, होता है, बीच प्लेन में टेबल ऑटो सर्वे होता बुकिंग है, कर देते हैं, है ना? थियोडोलाइट होता है, तो ये टिकोमीटर कुछ होता है, तरीके की फोटोग्राफिकल और बेल्डिंग होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक डिफरेंट डिवाइस होता है। ठीक नंबर्स है, में यूज़ होती है, डिस्टेंस दोनों का मेजरमेंट डिवाइस कॉम्बिनेशन होता है, यूज़ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो इनके डिस्टेंस बारे में हम और जानेंगे। डिवाइस होता है। देखिए तो अब ये पोर्शंस चीज एक क्या है, मायने रखाती है इनके बेल्ट बारे में में। हम थोड़ा सा जान तो लेते हैं। टाइप देखिए ऑफ चेन बेल्टिंग जो होती है, होते हैं हमारे पोजीशन चेन से क्या होती है, डिपेंड होती है। देखिए इस तरीके से देखो ये जब होगा आपको जो मेंबर को हॉरिजॉन्टल टेबल पे डिस्टेंस कैसे नापना हो, रखा है, जैसे आप टेप से ये नापते हो, इंपॉर्टेंट है एक के वैसे ही ऊपर एक चेन, रखना। चेन होती बेल्डिंग है, उसी टाइप से होती चेन है। से नापा ये जाता है। बेल्डिंग लोहे में की चेन हमारे होती है देखिए एक इसलिए, कंपोजिट मेंबर है ना। फॉर्म कर लेता है, तो उसके लोहे बाद की में चेन को फिर यूज उसको करी अच्छे से जाती है, पढ़ेंगे, लोहे की है चेन ना? इसलिए यूज आज करी हम सिर्फ जाती है ताकि ये आपका क्या एक कहते ओवर हैं, यूज जान रहे हैं टेप क्या कि होता है, हल्का होता है, उड़ कनेक्शन जाता है किस हवा टाइप के में, हैं, बेल्ट कई बार किस वो टाइप की हैं, स्ट्रेट नहीं हो पाता। अलग अलग लोहे की चेन के पीसेस साथ ये है कि जानने आप हैं उसको इनके। कितना ही खींच लो तो टूटेगी और नहीं, आगे
हम इस और चीज़ को इलिमिनेट आपका क्या करेंगे। कहते हैं जो भी है ना? वेल्डिंग क्या होती है? अंडुलेशन आएगा वेल्डिंग उसको के झेल एडवांटेजेस, जाएगी, इसके भी कुछ मतलब उस एडवांटेज चीज को जैसे दबा कि देगी, भाई जैसे घास वास कॉस्ट ऑफ होती है मटेरियल और लेबर उस चीज को ये चीज दबा देती है। काफ़ी नेक्स्ट इकोनॉमिकल क्या होता है, है, एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, देखिए तो चेन के बारे में थोड़ा जान लेते इलेक्ट्रिसिटी हैं। इसके बीच में लिंक 75 होते टू हैं, 90% है ना, ये लिंक्स होता है, होते हैं। जो बोल्ट ये हमारा कितने होता है, भी वो लेबर एफिशिएंसी लंबाई कंपेरेटिवली इनकी बढ़ती है कितनी बहुत होती है, अच्छी। 20 सेंटीमीटर। है ना? फिर ये लिंक किससे अटैच अब होते हैं, देखें रिंग से। अभी ठीक है, ये मेटलिक रॉड होती है, देखिए लिंक है, ये रिविट की, रॉड से मेटलिक सॉरी, रॉड। रिविट ये की देखिए देखिए, कम ये होती हैंडल है हैगा। हमारी तो ये दो एफिशिएंसी, तरीके की आती लेकिन है, हमारी कितने की, वेल्डिंग की दो 100% तरीके होती है, की, क्योंकि एक वो 20 उसको होती है, ज्वाइन 20 कर मीटर देता है, की होती है, मूविंग और की एक 30 चांस ही मीटर नहीं की देता। होती है। रिविट में आप ये नहीं कर जनरली सकते हैं, आपको पटवारी यूज जो होते हैं ना, वो पटवारी रहेगा प्लेट, जैसे वो बीच में यूज करते गैप हुए है, हल्का देखेंगे सा आप। भी अगर आपका खेत वेत की पॉलिश नपती करने की करने आते पॉलिश तब उससे पानी ही में नपती अगर करते हैं। उसमें गैप हो गया तो वो मूव नेक्स्ट है कर सकता है, कंपास। लेकिन वेल्डिंग में कंपास वही जो आप वो पिक्चरों ज्वाइन में कर दिया देखते उस हो, लेबर को, क्या एकदम कहते चिपका हैं, दिया, वो उनकी पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में, फैब्रिकेशन ईजी है होती ना, है। अगर आप है ना? पिक्चर देखने को और किसी शौकीन भी हो चीज़ का यूज़ कर तो सकते हैं, जैसे आपको पाइप का,
चिप में सेक्शंस आपको तो अक्सर ये डिवाइन दिखा करते होगा हैं, कि ठीक है? और जो जो भी रिजिड नाम है और उसका, ये एक तरीके का उसको रिजिड हीरो का पॉइंट नाम होता याद है नहीं ना। पता उस पिक्चर के। रिजिड मतलब कि तो फिक्स हो उसमें गया वो एक आप एक कंपास तरीके से, लेके शिप का फिक्स्ड हो गया डायरेक्शन अब आपने, देखता है। आपको कोई तो यहाँ मोशन पे वो नहीं शिप उससे जो बाहर करेगा, डायरेक्शन है आप है ना? एंगल लोड जो मेजरमेंट करते ट्रांसफर हो होगा जॉइंट का ना, पोजीशन को ये कंपास से करते हो। ट्रांसमिट कंपास करेगा कुछ नहीं है यहाँ पे, जॉइंट्स ये में, थोड़े बड़े और साइज वो के होते हैं जॉइंट जो है इजीली जो ट्रांसफर हो आसानी जाता से है एक ट्राईपोड पे जगह। फिट हो जाते हैं, इस टाइप के डिसएडवांटेजेस दिखते हैं क्या वो, हैं अब इसके, है ना, और वो उसको हम पहले देख ही सकें, एक्सप्लेन उसके कर थ्रू देता हूँ। पास कर सकें अब किसी भी देखिए, रॉड को। तो रियलिस्टिक ये जो डिफरेंट डिफरेंट बड़ा यूसेस के होता लिए है, होता है, मेथड्स होती इसमें हैं इसके लिए, एक्सपांशन भी है होता ना। है। जैसे प्लेन एक्सपांशन टेबल मतलब सर्वे कि होता है गर्मी जिसमें आप निकालने का कैचमेंट जो एरिया होता है, नापते हो, मतलब एरिया नापते हो दिखेगा तो वो एक पर्टिकुलर एरिया नापते वेल्डिंग हो, में कोई ऐसा चांस नहीं और होता, वो जगह नहीं छोड़ते, जहाँ से पानी आ वेल्ड कर सके देते हैं पूरी जगह, है आपके ना? फिर तालाब में हीटिंग एंड पहुंचे कूलिंग करनी तो पड़ती है, तो उसको उधर उनको ये, देखना पड़ता है सॉरी, एक तरीके से। कंपास सर्वे एडिशनल यूज स्ट्रेस होता है। जनरेट हो जाती है, स्ट्रेस मतलब एक तनाव नेक्स्ट सी अब हो हम जाता है चलेंगे, जिसके कारण हमें अभी हम फेल होने की थोड़ा हल्का चांसेस हल्का बढ़ जान जाते रहे हैं। हैं फिर इनको इंस्पेक्शन अब इज मेरे ख्याल से डिफिकल्ट एंड मोर कॉस्टलियर देन और रिपेयर। जान पाएंगे और इसके बारे में, इंस्पेक्शन देखिए। मतलब उसका देख फिर रखाव आता जो है है बहुत लेवलिंग। ज़्यादा करना पड़ता है, लेवलिंग क्या होता है? ठीक है? लेवलिंग कॉस्टलियर होता होता है है आपका बिल्डिंग क्या के कहते हैं, मामले से। वर्टिकल डिस्टेंस तो मेजरमेंट का। ये हमारे वर्टिकल आज के डिस्टेंस मेजरमेंट को बोलते हैं आप लेवलिंग, कनेक्शंस थे, इनका हमने है ना। ओवरव्यूज लिया तो हल्का हल्का। वर्टिकल इस डिस्टेंस बारे में किसके, वो किसी एक जानेंगे कि पॉइंट पे किस तरीके से कौन सा रिलेटिव में वो कनेक्शन किस कितना ऊंचा है। कंडीशन में कब फेल तो हुआ, जो हमने अभी है बता ना? रहे थे आगे आपको, के माउंट वीडियोस एवरेस्ट की में इस हाइट चीज़ को देखेंगे। या किसी भी तो आज के स्टेशन लिए की हम हाइट, जब यहीं आपने सुना वाइंड होगा अप कि करते हैं इसको। ये वाला थैंक यू वेरी स्टेशन जो मच आपका शहर है वीडियो को वो इतने देखने के लिए। मीटर पे है थैंक यू समुद्र वेरी तल मच। से। जैसे मेरा जो शहर है जिस कॉलेज में है हम पर, वो सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो 2000 मीटर पे है ना। तो यहाँ पे आपको ऐसी सब अलग अलग शहरों को आपको क्या कहते हैं हाइट पता चलती है इससे। तो ये नापा कैसे जाता है इसके बारे में हम जानेंगे आगे चल के, है ना। इस पर हम आगे आगे आपको एक लेक्चर एक प्रोवाइड करेंगे डेडिकेटली। नेक्स्ट हम चलते हैं प्लेन टेबल सर्वे। मैंने आपको बताया था प्लेन टेबल के बारे में। तो प्लेन टेबल में क्या होता है, टेबल होती है, जैसे नाम पे लिखा है एक टेबल होती है, उसमें अपन एक नक्शा एक कागज की शीट बिछाते हैं। उसमें ये एक तरीके का क्रॉस हेयर होता है, ये देखिए क्रॉस हेयर। आप क्या करते हो, किसी एरिया को नापना है, आपने क्या करा, पॉइंट लोकेट कर दिया। ये पॉइंट रेंजिंग रॉड्स बोलते हैं इनको, है ना। इन फील्ड पे उसके कॉर्नर पे आपने क्या करा, रेंजिंग रॉड्स लगा दी। अब क्या करा, इससे आपने क्या करा, इससे आपने क्या करा, उस लाइन उस पे नक्शा बना लिया, ये लाइन कितनी दूरी पे, ये लाइन कितनी दूरी पे, एक डिस्टेंस मेजरमेंट। और करा क्या, यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजरमेंट कर लिया। तो होगा क्या, ये टुकड़ों में बच जाएगी फील। आपने 9th क्लास में देखा होगा कि आप लोग किसी भी एरिया का डिटरमाइन करने के लिए क्या करते थे, टुकड़ों में डिवाइड कर दिया करते थे उसको, ट्राइंगल और रेक्टेंगल में। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, फील्ड का एरिया मेजर करने के लिए ट्राइंगल। अब यहाँ पे एंगल भी मेजरमेंट करता है, इसको थ्रू कंपास बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम थियोडोलाइट के पास। थियोडोलाइट क्या होती है, थियोडोलाइट वही जो मैंने आपको बताया अभी, दूरबीन टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। ये ऑटोमेटिक थियोडोलाइट है ना, ऑटो थियोडोलाइट आती है, ये मेजरमेंट है। अब इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजरमेंट हो जाता है और वर्टिकल एंगल भी मेजरमेंट हो जाता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एंगल मेजरमेंट हो जाते हैं। ये साइड में ये जो दिए है ना, ये हॉरिजॉन्टल, ये आपका वर्टिकल एंगल मानता है, ये हॉरिजॉन्टल एंगल। ये ऑटोमेटिक है, ये आप सेट कर दो इंस्ट्रूमेंट को, ये दूरबीन है आपका। इसके बारे में डिटेल और हम जानेंगे, यहाँ पर आई में देखते हैं, दूरबीन से देखते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं टीकोमीटर। टीकोमीटर भी एक डिवाइस है, ये भी आपका क्या कहते हैं, जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फार अवे आपसे हो उनको लॉक चेन और टैप। देखो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों नाप लेता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आप केवल वर्टिकल डिस्टेंस नाप पा रहे थे, यहाँ पे आप केवल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नाप पा रहे थे, यहाँ पे केवल वर्टिकल। ये ऑटो लेवल से होता है, ये लेवलिंग जो होती है ये ऑटो लेवल से होती है, मैंने इसका नाम बताना भूल गया, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है, ये ऑटो लेवल बोलते हैं उसको, ये केवल वर्टिकल डिस्टेंस नापता है, ठीक है। ऑटो लेवल या फिर डंपी लेवल से होता है, ठीक है। यहाँ पे आप केवल हॉरिजॉन्टल नाप रहे हो, यहाँ पे आप एंगल नाप रहे हो, यहाँ पे आप वर्टिकल नाप रहे हो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नाप रहे हो, यहाँ पे वर्टिकल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका दोनों नप जाता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक भी आते हैं टिकोमीटर्स, जिससे आपका डिस्टेंस और सभी चीज वर्टिकल एंगल तीनों चीज मेजर हो जाती है। अब एक आती है फोटोग्राफिकल फोटोमेट्रिक सर्वे। अब आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, पहले ये आज से 10 साल 20 साल पहले जब ये चीज़ थी, जब उसके बारे में पढ़ा जाता था तो ये लगती थी कोई एडवांस चीज़ है।
लेकिन आज के टाइम में कॉमन हो गया है ड्रोन्स जो होते हैं। ड्रोन जो होते हैं ना, आपने सुना होगा चाइना के ड्रोन आ गए इंडिया में, इंडिया का ड्रोन पकड़ा गया, पाकिस्तान क्लेम करता है कि तो ही विमान आपका हमारे यहाँ आ गया तो हमने उसको मार गिराया। तो होता क्या है, ये क्या करते हैं, ऊपर उठते हैं और नीचे की फोटो खींच लेते हैं, है ना, तो इसको फोटोग्राफी करते हैं। अब ये हो सकता है सैटेलाइट से भी ले लें, जैसे हमारे यहाँ जी सेट करके डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ की इमेजेस लेती हैं। तो ये इमेजेस ले लेते हैं, सरफेस की फोटो खींच लेते हैं और क्या करते हैं, ये डिस्टेंस भी सही मेजरमेंट हो जाता है, वेवलेंथ के थ्रू ये इसका मेजरमेंट भी हो जाता है। देखिए, अब नेक्स्ट एक और मशीन हमारे पास है, ईडीएम। ईडीएम इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, सॉरी इसका नाम नहीं आ रहा था। ये, हाँ, ये वर्क करती है प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस पे, है ना। ईडीएम मशीन होती है, ईडीएम सर्वे का। तो इसमें क्या होता है, ये एक तरीके की वेव छोड़ती है, ईडीएम वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो जो टकरा के वापस आ जाती है। ये यहाँ पे आपका कहते हैं स्टाफ बोलते हैं जिसको, ये रख दिया जाता है, इससे लाइट टकराती है वो वापस आ जाती है, इससे आपको डिस्टेंस एक्यूरेट मेजर हो जाता है, आपका समय बच जाता है, ठीक है, और इससे वर्टिकल डिस्टेंस आपका नप जाता है, ठीक है। तो ये हमारे थे बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट जो आपने यूज कर। अब बेस्ड अपॉन प्लेस ऑफ सर्वे, अब आपको हमने दिखाया था लैंड सर्वे, टोपोग्राफी सर्वे, कार्डिस्टल सर्वे। सिटी कार्डिस्टल कब था, जब आपका कहते हैं हमने मैप बताया था ना, सिटी हो गया। हाइड्रोलॉजिकल सर्वे का मतलब पानी में, अंडरग्राउंड सरफेस पे नाप रहे हो, गया एरियल, एरियल या ड्रोन या एरोप्लेन के थ्रू आप सर्वे कर रहे हो। तो ये चीज़ डिपेंड करती है बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ सर्वे, आपका सर्वे क्या है, क्या पर्पस है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं, है ना, इनके बारे में बताया गया। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सर्वे। देखो ये ट्राइंगुलेशन है, ट्राइंगुलेशन में क्या होता है, ये मेथड्स हैं, मेथड्स के बारे में आपको जनरल थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप नोट से पढ़ सकें। ट्राइंगुलेशन में क्या होता है, ट्राइंगल्स बनाए जाते हैं छोटे छोटे, क्लोज लूप होता है। आप कंपास सर्वे करते हो, उसमें ये चीज़ ट्राइंगुलेशन आती है ना। ट्राइंगुलेशन आप चेन सर्वे में भी यूज करते हो, उसमें किसी फील्ड का एरिया छोटे छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हो, जो अभी हमने प्लेन टेबल सर्वे का। फिर एक आता है ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग में क्या होता है, ये ओपन और क्लोज दोनों होते हैं। ये आप कैसे करते हो, ये कंपास सर्वे से करते हो। कंपास सर्वे में आप जो एंगल है वो मेजरमेंट कर लोगे, और कंपास और चेन से और डिस्टेंस मेजरमेंट कर लोगे। तो इसमें अलग अलग डिस्टेंस फिर ऐसे ही बनाते पॉइंट लोकेट करे जाते हैं, और फिर या फिर क्लोज्ड होता है, ये सर्किट जो होता है क्लोज्ड होता है, उसके थ्रू एरिया निकाला जाता है। तो ये दो तरीके की सर्वे से। फिर प्लेन, मैप, ये बताए गए हैं। स्केल्स होते हैं, स्केल्स क्या होते हैं ये बात भी जान लें आप। स्केल होता है कि किसी पॉइंट को, रेफरेंस पॉइंट को आप मैप में कितना ले रहे हो, उस चीज़ को स्केल बोलते हैं, है ना। यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन फैक्टर और फ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन फैक्टर क्या होता है, जो डायमेंशन होता है ऑब्जेक्ट का, और जो डायमेंशन आपने ड्राइंग में लिया है। जैसे मान लीजिए 100 किलोमीटर, अब 100 किलोमीटर का नक्शा तो आप बना नहीं सकते। अब 100 किलोमीटर को आपने क्या करा, ड्राइंग में कितना किलो शो करा, 1 सेंटीमीटर। मान लीजिए आपने 1 सेंटीमीटर शो करा, या 1 मीटर, एक 10 सेंटीमीटर शो करा, तो यहाँ आप 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप 100 किलोमीटर लिखेंगे, फिर एक रेशियो निकल के आता है, ठीक है। ये वो चीज़ होती है, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन फैक्टर बहुत सारी यूनिट्स में भी निकल जाता है ना, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, काय में भी हो सकता है, इंच, फीट, यार्ड, फुट में भी हो सकता है, काय में भी हो सकता है। मैक्सिमम लेंथ नॉट गिवन सुटेबल, काय में भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या रेफरेंस स्केल लेगा, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर दो आप किसी भी चीज़ का, तो रेफरेंस फैक्टर भी निकल जाएगा। तो यहाँ के लिए अभी हम इतना ही करते हैं। लगभग आपका ये ब्रीफ जो है, एक इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको इस यूनिट का दे दिया है, इसके बारे में आप और जान सकते हैं, आगे हम देखें।